धर्म की राजनीति तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करा करती थी। मैं बताता हूँ, उसका उदाहरण बताता हूँ। कांग्रेस जो है पहले इन्हें इनका एक वोट बैंक हुआ करता था कि मुस्लिम वोट बैंक है हमारा। आज वो मुस्लिम वोट बैंक भी कांग्रेस के पास नहीं रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, आज मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अपना नेता किसको मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी को मान रहे हैं। मुस्लिम बहना, अरे भाई साहब क्यों नहीं, मुस्लिम महिलाएं, आप किसी भी मुस्लिम महिला को पूछेगा, वो कहते हैं हमारा अगर कोई नेता है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 तलाक जो है मुद्दा था उसको खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और पर आप समझिएगा, देखो होता क्या है, महंगाई की बात कर रहे हैं आप। महंगाई में जब जब इस देश में जब जनसंख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर जो है महंगाई भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन महंगाई बढ़ने का मुद्दा मेन नहीं है। मेन मुद्दा ये होता है कि देश में डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ। देश में डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट हुआ? इससे पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले क्या हुआ? कांग्रेस बोलती कि सुई से जहाज तक और लोगों को चलने तक रास्ता हम ही बना कर दिया, और आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने चारा घोटाला से लेकर के ऑक्सीजन तक को नहीं छोड़ा, पानी तक को नहीं छोड़ा, वहां तक घोटाले हुए हैं। चोरी नहीं करी साहब, मैंने कहा करी है मुझे बता दो। तो वो सारी बातें हैं, जब चोर चोरी कर रहा है तो जब ईडीआई सीबीआई पीछे पड़ी है, भैया डरना क्यों? जब चोरी करी ही नहीं आपने तो फिर क्यों बौखला रहे हो आप? फिर तो आप एक सीना चौड़ा खड़े होके कहिएगा ना आप कि हमने जो है ईमानदारी से सरकार चलाई है और हमारे ऊपर कोई भी जो है नहीं हो सकता है, आप साबित करो। भाई ये सीना तान के क्यों नहीं कह रहे? आपके मंत्री कह रहे हैं हम जो है जेल से जो है सरकार चलाएंगे, ये मान लिया इनके मंत्रियों ने ही। मोदी सरकार साजिश क्यों रचेगी? एक बार बताओ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, नरेंद्र मोदी जी कोई साजिश नहीं रचते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश रचती है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार करोगे तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो जो है राहुल गांधी जी हो, चाहे जो ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जो है स्टालिन के बेटे हो, कोई भी हो। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं तो लोकसभा। दोस्तों 2024 चुनाव को लेकर बहुत तैयारियां शुरू चल रही है और बहुत बयानबाजी हो रही है। तरह तरह की बातें सामने आ रही है कि इस बार सरकार पलटेगी, महंगाई मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है इसका इस्तेमाल बस विपक्षी के ऊपर हो रहा है। एक तरफ राजस्थान में अशोक गहलोत बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर ईडी की जांच बैठ रही है, एक तरफ लालू यादव बोलते हैं तो दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि ये सरकार तानाशाह की तरह बर्ताव कर रही है। कहने का मतलब है कि एजेंसियों का उनके खिलाफ छोड़ देना। जिस तरीके से बर्ताव कर रही है, कहा जा रहा है कि जांच बिठाए, जांच चलाए, लेकिन सिर्फ हमारे ऊपर ना बल्कि सभी के ऊपर, जैसा कि बीजेपी नेताओं में भी काफी लोग चोर बैठे हैं, ये आरोप है। तो जनता से पूछेंगे क्या सच में सीबीआई ईडी मुद्दा होगा या बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर ही चर्चा होते रहेगा? पहले तो अपना नाम बता दीजिए सर। दिनेश बघेल। दिनेश बघेल। बघेल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीबीआई ईडी बस विपक्षी के लिए बनी है? देखिए, अभी ये मुद्दे की बात तो करेंगे नहीं, उससे पहले करते थे मशीनों पे कि भैया वोटिंग जो है कहीं, समझ रहे हैं ना आप, ईवीएम हैक हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब ये बात करने लगे हैं ईडी सीबीआई। एजेंसियों पे। हाँ, उसके बाद बात करने लगेंगे फोन टैप हो रहा है, फोन की वो चीजें हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो है, जनता बेवकूफ तो है नहीं, लेकिन जनता को क्या दिख रहा है? जनता को सिर्फ और सिर्फ दिखता है कि जनता का विकास हुआ कि नहीं हुआ। उसकी बात कांग्रेस सरकार करेगी नहीं। कांग्रेस सरकार ये नहीं कहेगी कि इस गांव में विकास नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार ये नहीं कहेगी हेल्थ के ऊपर काम नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार ये नहीं कहेगी कि भैया देश के जो गरीब हैं उनके ऊपर काम करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने वो सब कर दिया। हेल्थ के ऊपर 5 लाख फ्री इलाज देने का काम अगर काम किसी ने इतिहास में किया है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जो घाटे की खेती हुआ करती थी, जो किसान खेती नहीं करा करते थे क्योंकि वो घाटे की खेती थी, किसान सम्मान निधि देने का काम अगर किसी ने किया, इतिहास में पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद में जो है हर घर में टॉयलेट देने का अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या काम किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो काम किए जिस देश में कभी हुए ही नहीं हो। गैस सिलेंडर बहुत महंगा दे दिया, तो उस पर सब्सिडी भी तो दी है साहब, उस पे सब्सिडी भी दी है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, अब नहीं आती सर सब्सिडी, अभी दी है, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको ऊपर सब्सिडी देने का काम किया। अभी तो जो है और काम चल रहा है, पाइपलाइन जो है दिल्ली, वो जो है पूरे सब जगह जो है पाइपलाइन के माध्यम से गैस जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं वो भी जो है सस्ती होगी। तो निश्चित तौर पर आप समझिएगा, देखो होता क्या है, महंगाई की बात कर रहे हैं आप। महंगाई में जब जब इस देश में जब जनसंख्या बढ़ती है
तो निश्चित तौर पर जो है महंगाई भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। लेकिन महंगाई बढ़ने का मुद्दा मेन नहीं है, मेन मुद्दा ये होता है कि देश में डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ। देश में डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट हुआ? इससे पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले क्या हुआ? कांग्रेस बोलती कि सुई से जहाज तक और लोगों को चलने तक रास्ता हम ही बना कर दिया, और आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने चारा घोटाला से लेकर के ऑक्सीजन तक को नहीं छोड़ा, पानी तक को नहीं छोड़ा, वहां तक घोटाले हुए हैं। नए नए घोटाले के नाम आते थे जब 2014 से पहले, अब जब देखा करते थे कि कांग्रेस ने ये घोटाला कर दिया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कांग्रेस ने जो है चारा घोटाला कर दिया, कांग्रेस ने जो है वायु का घोटाला कर दिया। भाई साहब, इनने किसी को छोड़ा ही नहीं है। ये तो मनुष्य की तो बात दूर की है, जब हवा को नहीं छोड़ रहे, पानी को नहीं छोड़ रहे, ये लोग धरती को नहीं छोड़ रहे, तो ये लोग घोटाले की सरकारें बनी हुई हैं। 70 साल में इनने कोई काम किया नहीं, 70 साल में इन्होंने विकास किया नहीं। जब अरविंद जो है नरेंद्र मोदी जी जब विकास कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं, उनको ईडी का समन आया है तो बोल रहे हैं कि ये बौखला गई है सरकार, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। इसको साजिश बता रहे हैं। शराब घोटाले में बोल रहे हैं कि हम कुछ दोषी हैं ही नहीं। एक बात बताइए साहब, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये साजिश है। हाँ। साजिश रच कौन रहा है? साजिश रच भाई मोदी जी ईडी है क्या? मोदी जी सीबीआई है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जो है ईडी सीबीआई अपनी स्वतंत्र एजेंसियां है, वो अपना काम करेंगी। चोर अगर चोरी करता है तो वो क्या कहता है? मैंने चोरी नहीं करी साहब, मैंने कहा करी है, मुझे बता दो। तो वो सारी बातें हैं। जब चोर चोरी कर रहा है तो जब ईडी सीबीआई पीछे पड़ी है, भैया डरना क्यों? जब चोर चोरी करी ही नहीं आपने तो फिर क्यों बौखला रहे हो आप? फिर तो आप ये सीना चौड़ा खड़े होके कहिएगा ना आप कि हमने जो है ईमानदारी से सरकार चलाई है और हमारे ऊपर कोई भी जो है नहीं हो सकता है, आप साबित करो। भाई ये सीना तान के क्यों नहीं कह रहे? आपके मंत्री कह रहे हैं हम जो है जेल से जो है सरकार चलाएंगे। ये मान लिया इनके मंत्रियों ने ही कि जो है निश्चित तौर पर ये तो जाएंगे ही जाएंगे जेल में। तो ये इन्होंने तो पूरी प्लानिंग बना रखी है कि जेल से सरकार चलाएंगे। और निश्चित तौर पर जो है ये अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार है बिल्कुल भी। अभी जो है ऑक्सीजन को लेकर के दिल्ली में देख सर प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। हाँ, तो बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा साहब? पहले आप क्या कहा करते थे कि भाई साहब हरियाणा से आ रही है, भाई साहब पंजाब वाले पराली जला देते हैं, अब पंजाब में आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हो आप? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है इनका, नया नया जो है बहाना है इनका। अरविंद केजरीवाल तुरंत यूटर्न लेते हैं, अभी कुछ बोल रहे हैं, 5 दिन बाद कोई स्टेटमेंट और बोलेंगे। वो तो सिर्फ ये देखते हैं जनता का मूड क्या है सुनने का, उसी पे जो है उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं कि जनता का मूड सुन। ये सारी चीजें हैं। क्या 24 में जो केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने की साजिश जो बोल रहे हैं विपक्षी की, ये सब 24 के चुनाव के पहले ये सब होगा? क्या सच में बौखला गई है मोदी सरकार? मोदी सरकार साजिश क्यों रचेगी? एक बार बताओ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, नरेंद्र मोदी जी कोई साजिश नहीं रचते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश रचती है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार करोगे तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो जो है राहुल गांधी जी हो, चाहे जो ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जो है स्टालिन के बेटे हो, कोई भी हो। लेकिन निश्चित तौर पर जो है अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो वो अरविंद जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मनमोहन की सरकार। सही से लोगों को रोजगार काफी बड़ा मुद्दा होने वाला है। बोल रहे हैं पेपर लीक हो जाता है, वैकेंसी ही नहीं आती है, ये सब मोदी जी के आने की वजह से हो रहा है। एक बात बताइए, 2014 से पहले मैं खुद साक्ष्य खड़ा हूं कि जब मैं देखा करता था कोई भी अगर नौकरी आया करती थी पहले, चाहे ग्रामीण स्तर पर नौकरी आती थी, जब सचिव सेक्रेटरी बनना होता था, चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश में सुन लीजिएगा, जब जो दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम उन्होंने पकड़ पकड़ के उन्हें टीचर बना दिए। आज जो है सरकार उसको झेल रही है, आज उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, ऐसे ऐसे शिक्षक बनते थे। उससे पहले समझ लीजिएगा भाई साहब, तय हुआ करता था पुलिस में भर्ती में जाओगे तो जो है इतने पैसे लगेंगे। ये किसकी सरकार में हुआ करता था? आज जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस तरीके का कोई आरोप लगा करके तो देखो, निश्चित तौर पर जो है आज गरीब का व्यक्ति अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसे बिल्कुल जो है जॉब मिल रही है, मतलब यूपीएससी फाइट कर रहे हैं, IPS IAS बन रहे हैं। जब से मोदी जी आए तब से धर्म वाली राजनीति हो रही ज्यादा कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, मारपीट, ये सब चीज ज्यादा। धर्म की राजनीति तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करा करती थी। मैं बताता हूँ, उसका उदाहरण बताता हूँ। कांग्रेस जो है पहले इनका एक वोट बैंक हुआ करता था कि मुस्लिम वोट बैंक है हमारा। आज वो मुस्लिम वोट बैंक भी कांग्रेस के पास नहीं रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, आज मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अपना नेता किसको मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी को मान रहे हैं। मुस्लिम बहना, अरे भाई साहब क्यों नहीं, मुस्लिम महिलाएं, आप किसी भी मुस्लिम महिला को पूछेगा वो कहते हैं हमारा अगर कोई नेता है वो नरेंद्र मोदी जी हैं।
क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 तलाक जो है मुद्दा था उसको खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया चलिए, एक साहब। सवाल आपसे होगा, देश की जनता मतलब जो गांव में बसती है वो किस आधार पर बीजेपी को वोट करेगी और क्या होंगे उनके सामने मुद्दे जो जिसके आधार पर वो बीजेपी को जिता देगी? देखिए, देश की जनता उस मुद्दे पे वोट करेगी। किसान जो थे, गरीब व्यक्तियों को जो है किसान सम्मान निधि का अगर देने का किसी ने काम किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने टॉयलेट हर घर में, नल जल योजना हर घर में देने का काम किया। और लाइट जब हम खुद मैं गांव से हूँ, जब छोटा हुआ करता था तो मैं क्या करता था, कैंप लगाया, मतलब एक वो होता था मिट्टी का तेल, वो जला करके हम पढ़ा करते थे। और जो है वो कितनी देर तक चलती थी वो समझ सकते हो आप। उसमें भी कांग्रेस की सरकार जो इतना भ्रष्टाचार करती थी, केरोसिन दिया ही नहीं करती थी लोगों को। केरोसिन उनके जो उनके एजेंट थे वो पहले ही खा जाया करते थे, बेच दिया करते थे। तो ये सारी चीजें हमने झेली हैं। आज जो है गांव में जाकर के लाइट का बल्ब जल रहा है और जो है इतना विकास हो रहा है हर घर में। ये समझ लीजिए गांव तक जो है सड़क देने का अगर किसी ने काम किया वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो बहुत सारे मुद्दे वोट करेगी जनता। बिल्कुल करेगी।